हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक कैसे होता है, क्यों होता है, और अगर हार्ट अटैक आ जाए तो उसके हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये हम सबको पता है कि हार्ट के अंदर 13 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि राइट पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और tricuspid valve, bicuspid valve, semilunar valve of systematic aorta और ये सब कुछ। तो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं और कैपिलरीज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेन्स के बारे में। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स वो होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेके जाती हैं, और क्या आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाती हैं, पूरी बॉडी में ले जाकर देती हैं। तो सबसे पहले हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है? सबसे पहले जो हम ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में जाता है और वहाँ पे जो हमारी आरबीसीज होती हैं उसको वो न्यूट्रलाइज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। जैसे मैंने अभी ऑक्सीजन इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया, इस वजह से। और तो क्या होता है, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कैपिलरीज। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। ये आर्टरीज हैं और ये वेन्स हैं, और ये जो पूरे बीच में सारी जुड़ी हुई होती हैं इन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। और ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं। तो क्या होता है, जब भी हम ज़्यादा ऑयल खाते हैं, कोई भी ऑयली चीज़ लाइक पापड़, पराठे एंड ऑल, हद से ज़्यादा, और शुगर वगैरह हो गया, तो सब कुछ पहले हमारे ना पैनक्रियाज जो हमारे पेट के जस्ट ऊपर होता है उसमें स्टोर होते हैं। और जब भी हमें भूख लगती है तो वो हमें एनर्जी लो फील होता है, तो वो उस ऑयल को, उस शुगर को, उस उनको कार्बोहाइड्रेट्स में बदल कर हमें एनर्जी के रूप में देता है। बट कभी कभी हमें ना ज़्यादा ही एक्सेस ऑयल, ज़्यादा ऑयल खा लेते हैं, हम ज़्यादा शुगर ले लेते हैं, तो वो हमारे ब्लड के साथ फ्लो होता है, तो ऑयल स्टिकी होता है, तो वो हमारे आर्टरीज या फिर वेन्स में के नीचे आ जाता है, स्टिक हो जाता है। तो हमारे ना वेन्स में ना प्लेटलेट्स नाम की एक चीज़ होता है, एक सब्सटेंस होता है। कभी भी हमारे हाथ में कट लग जाता है, कुछ हो जाता है, खून निकलने लगता है, फिर आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कि वो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एक ना रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में होती हैं, और वो एक नेट क्रिएट करके उस जगह को ढक देती हैं जिससे ब्लड बाहर ना जाए, इस वजह से। तो क्या होता है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उन्हें ज़रा सा भी कुछ अंदर दिखता है तो वो फटाक से इकट्ठी होकर उसे ढकने लग जाती हैं। अब जैसे ऑयल होता है, ऑयल तो देखिए कट तो लगा नहीं है, और प्लेटलेट्स को थोड़ी पता कि कट लगा है, कि वो ऑयल है क्या है। तो जब वो ऑयल, जब वो आ जाता है, जब वो स्टिक हो जाता है, तो प्लेटलेट जाती है, वो देखती है कुछ हो गया, कुछ हो गया, शायद खून बाहर चला जाएगा, तो वो उसे ढकना शुरू कर देती है। अब उसे वो एक बार एक उस पर लेयर आ जाती है, फिर पीछे से और प्लेटलेट्स आती हैं, वो उसे ऊपर से एक और लेयर आ जाती है, फिर लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर होती रहती है, और हमारी आर्टरीज या वेन पूरी तरह से ढक जाती हैं। और जब वो पूरी तरह से ढक जाती हैं हमारी आर्टरीज, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है उस जगह पे। तो हमारा हार्ट जो होता है वो और ज़्यादा प्रेशर से पंप लगाता है। जब वो ऐसे पंप करता है तभी ब्लड पूरे बॉडी में फैलता है। तो जब वो पंप पहले से ही कर रहा है फिर भी ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो उसे और प्रेशर लगाना पड़ता है, तभी भी नहीं हो रहा, तो इतना प्रेशर लगा देता है, इतना प्रेशर कि हार्ट फेल हो जाता है। उससे और प्रेशर लगाया ही नहीं जाता और इंसान कोलैप्स हो जाता है। तभी कहा जाता है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आए तो उसे सीपीआर दें। सीपीआर से क्या होता है, हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है। जब हम उस इंसान को सीपीआर देते हैं तो उसे ऐसे करके प्रेशर मिलता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इस टेडी बेयर से। जैसे समझिए, जो ये इसका जो चेस्ट होता है उसके जस्ट नीचे बीच में से यहाँ पे देना चाहिए, हार्ट के पास, यहाँ पे। और हमेशा हाथ को ऐसे रखना चाहिए और ज़ोर से आ, उसको प्रेस करना चाहिए।
एकदम ज़ोर ज़ोर से, जिससे क्या हो कि उसका हार्ट दोबारा से काम करने लगे और पूरी बॉडी में उसके ब्लड पहुंच पाए और वो कुछ टाइम तक ज़िंदा रहे जब तक एम्बुलेंस ना आ पाए। तो ये रीज़न होता है हार्ट अटैक के आने का। इसलिए कहा जाता है कि ऑयली चीज़ें कम खानी चाहिए और शुगर वगैरह भी कम ही यूज़ करना चाहिए। उसी जगह हमें यूज़ करना चाहिए जैगरी, मतलब जो गुड़ होता है। और ऑयल में हमें राई का तेल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल राई का तेल भी अच्छा नहीं होता, बट रिफाइंड ऑयल से तो बेटर ही होता है। तो आप सबको ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब भी किसी को हार्ट अटैक आए। तो मिलता हूँ आपको बाद में, बाय।